दिल्ली की भीड़ में एक जगह ऐसी भी है जहाँ शोर के बीच में सुकून मिलता है। ये जगह बहुत खास, बहुत स्पेशल है। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कालका जी। वेलकम टू कालका जी। यहाँ की गलियों में पुरानी दिल्ली का फील है, टेम्पल्स की घंटियाँ हैं, स्ट्रीट फूड की खुशबू है और हर कोने में एक अलग स्टोरी। सुबह की चाय से लेकर शाम की लाइट्स तक कालका जी कभी रुकता नहीं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कालका जी की असली वाइब। कालका जी मंदिर को माँ कालका या माँ काली को समर्पित किया गया है, जो देवी दुर्गा का एक फियर्स एंड पावरफुल फॉर्म माना जाता है। कालका नाम को कई लोग काल यानी टाइम और डिस्ट्रक्शन से भी जोड़ते हैं। एक ऐसी शक्ति जो बुराई का अंत करती है और अपने डिवोटीज की रक्षा करती है। कहते हैं ये मंदिर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है पांडव जब इंद्रप्रस्थ में रहते थे तब वो यहाँ माँ कालका की पूजा करने आते थे। उस टाइम दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और ये एरिया स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता था। बहुत समय पहले दो राक्षस, रक्तबीज और दूसरे असुर, देवताओं और लोगों को परेशान कर रहे थे। तभी देवी पार्वती ने माँ कालका का रूप धारण किया। माँ ने युद्ध किया और दुष्टों का विनाश किया। कहते हैं कि उस विक्ट्री के बाद ये स्थान माँ कालका को डेडिकेट किया गया। इसी वजह से माँ कालका को शक्ति, करेज और प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है। अब अगर हम हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट डे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन मेनली 18th सेंचुरी में हुआ था। मराठा रूलर्स और लोकल डिवोटीज ने मिलकर इस मंदिर को रेनोवेट और एक्सपैंड किया। ये मंदिर ट्रेडिशनल हिंदू स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें मार्बल वर्क, इंट्रिकेट कार्विंग्स और पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कालका मंदिर को मनोकामना सिद्धपीठ भी कहा जाता है। सिद्धपीठ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां डिवोटीज की विशेष पूरी होने का बिलीफ होता है। इसीलिए हर साल लाखों लोग अपनी यहाँ प्रेयर्स, विशेस, मनोकामनाएं सब लेकर आते हैं, उम्मीद, आस सब। और यहाँ पर जाने पे आप यहाँ का सिंदूर ज़रूर लें। यहाँ का सिंदूर बहुत स्पेशल, मैजिकल और बहुत दिव्य माना जाता है। ये स्पेशल टिप बता रही हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा, ये ज़रूर करिएगा। अगर आप मंदिर के अंदर जाओ तो आपको एक बहुत यूनिक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर भी फील होगा। घंटी की आवाज़, भजन, अगरबत्ती की खुशबू, डिवोटीज की फेथ सब मिलकर एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। बाहर दिल्ली की फास्ट लाइफ और ट्रैफिक होता है, लेकिन मंदिर के अंदर एक अलग ही पीस फील होता है। कालका जी मंदिर का सबसे फेमस टाइम होता है नवरात्रि। नवरात्रि के टाइम यहाँ लोग बहुत सारे अपनी आशाएं लेकर आते हैं। यहाँ लाखों डिवोटीज आते हैं। पूरा एरिया लाइट्स, फ्लावर्स और भजन से भर जाता है। कई लोग रात भर जागरण करते हैं और माँ के भजन गाते हैं। यहाँ की नवरात्रि सेलिब्रेशंस दिल्ली की ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस रिलीजियस गैदरिंग्स में काउंट होती है। इस दिव्य स्थान पर जाकर ये देवी का स्तुति जरूर करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ का एक और प्रचलन है, बहुत मज़ेदार बात है कि यहाँ पे जब भी देवी का आरती का समय होता है तो उस वक्त उससे पहले देवी के जो पुत्र हैं गणेश भगवान, उनको लड्डू खिलाकर मनाया जाता है कि पहले देवता खुश हो, मान जाए, पहले जो पुत्र हैं उनके वो खुश हो जाएं, उसके बाद ही देवी की आरती शुरू होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप वहाँ पर जाएं तो अगर आपको आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हो तो ये जो सुंदर दृश्य है, इस मनमोहक दृश्य का ज़रूर आनंद उठाएं। कहते हैं
कि कालका जी मंदिर में माँ कालका की मूर्ति सेल्फ मैनिफेस्टेड यानी स्वयंभू मानी जाती है। इसका मतलब डिवोटीज बिलीव करते हैं कि माँ की शक्ति यहाँ खुद प्रकट हुई थी, इसलिए इस जगह को भी सीक्रेट माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग लोकल बिलीफ ये भी है कि पहले यहाँ के आसपास घने जंगल हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि रात के टाइम भी डिवोटीज बिना डर के यहाँ आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था माँ कालका खुद अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगर आप मंदिर के ओल्ड फोटोज़ देखो तो पता चलेगा कि पहले कालका जी एरिया इतना क्राउडेड और डेवलप्ड नहीं था। धीरे धीरे दिल्ली ग्रो होते गई, मेट्रो बनी, बिग बिल्डिंग्स आए, नेहरू प्लेस डेवलप हुआ, लेकिन इतने चेंजेस के बाद भी मंदिर की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी सेम रही। आज की डिजिटल एरा में भी जब लोग ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी कंज्यूम करते हैं, कालका जी मंदिर जैसी जगह पर फिजिकली आकर दर्शन करने का क्रेज कम नहीं हुआ है। That says a lot about its emotional and spiritual impact. हमारा दर्शन बहुत ही शांति और सुकून के साथ समाप्त हुआ। मंदिर का पूरा माहौल इतना डिवाइन था कि मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। उसके बाद हमने वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर माँ के फ्रेम्स देखे। वहाँ के हर एक फ्रेम पर बहुत सुंदर बात लिखी थी। तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ। ये पढ़कर हमारा मनोबल और दृढ़ हो गया। वहाँ पर बहुत सारे फ्रेम्स थे, हर एक फ्रेम अपने आप में खास था। हमने बहुत सारे फ्रेम्स देखे और उन सब में से इस एक फ्रेम ने हमारा दिल जीत लिया। और फिर इसी फ्रेम को हमने पैक करवा लिया। फ्रेम लेने के बाद हमने मंदिर की उस प्यारी सी वाइब को एक बार फिर से महसूस किया और फिर दिल में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेकर घर की तरफ निकल पड़े। हरे कृष्णा, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।